हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें, क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक चर हम एक्स मान लेते हैं और एक चर हम भाई मान लेते हैं। तो अगर हम लड़कियों की संख्या एक्स मान लेंगे और लड़कों की संख्या भाई मान लेंगे। ये तो हमें हर सवाल में मानना है एक्स और भाई, और फिर आगे जो प्रश्न में दिया रहता है उसके अनुसार हमें आगे सवाल हल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना कि लड़कियों की संख्या एक से। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं, माना कि लड़कियों की संख्या एक से। लड़कियों की संख्या हमने एक्स मान ली। अब लड़कों की संख्या हम भाई मान लेंगे। लड़कों की संख्या बराबर भाई। ये लड़कियों की संख्या हमने एक्स मान ली और लड़कों की संख्या हमने भाई मान ली। तो अब प्रश्न में क्या दिया है, हम प्रश्नानुसार आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में ये आ सकता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर करके देखें। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्नानुसार, तो पहला समीकरण हमें दिया है। पहला समीकरण बनेगा हमारा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रश्न में हमें जो कुछ भी मिलेगा सब प्रश्न में से ही मिलेगा। हमें प्रश्न को पढ़ के देखना है कि ये हमें क्या बता रहा है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या हमें मिला के टोटल 10 दी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये पहला समीकरण बन गया हमारा। तो हमें लड़का और लड़कियों दोनों की संख्या मिला के, मतलब लड़कियों की संख्या हमने एक्स मानी थी, तो एक्स और लड़कों की संख्या हमने भाई मानी थी, तो दोनों को मिला के हमें 10 दिया है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। अब फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो हमें लड़कियों की संख्या दे रखी, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो इसके बराबर में मैं लिखूँगा लड़कों की संख्या प्लस 4, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक दे रखी, मतलब 4 जोड़ना पड़ेगा हमें, 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या प्लस 4। तो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ के लड़कियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमें ग्राफीय विधि से हमें बताना है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या, अब जो मान रख देंगे हमने जो माना था यहाँ पे। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, एक्स बराबर। अब लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमने भाई मानी थी यहाँ पे, तो भाई प्लस हम यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। तो ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को, और हम लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर ये 10। तो यहाँ पे एक्स और वाई के मान निकालूंगा मैं, जैसा कि हमने पहले सवालों में भी किए थे, 3.1 के सवालों में।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक्स और वाई के मान निकालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स हम अधिकतम 2 मान निकाल लेंगे तो हमारा ये लड़की और लड़कियों की संख्या हमारी निकल जाएगी ग्राफ के रूप में। आप 3 भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारा 2 से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई के मान रखने हैं अपनी इच्छा से, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स का मान 5 रख दिया यहाँ पे इस समीकरण में, ये समीकरण 1 है हमारा। अगर यहाँ पे मैंने एक्स का मान 5 रख दिया तो 5 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, मतलब वाई का मान 5 आ जाएगा। तो अगर मैंने एक्स का मान 5 रखा तो वाई का मान भी हमारा 5 आ जाएगा। तो एक्स का मान 5 रखा तो वाई का मान 5 आ गया हमारा। अगर मैं एक्स का मान 6 रख दूं और 6 का पक्षांतर इधर करूं तो ये माइनस में हो जाएगा, और 10 में से 6 गए तो 4 बच गए, मतलब वाई का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो एक्स का मान रखा मैंने यहाँ पे 6, तो वाई का मान निकला हमारा 4। ये पहले समीकरण के लिए आ गया हमारा। अब दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 चर वाला समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसलिए हमें दो समीकरण से इसके मान निकालने हैं। तो ये पहले समीकरण के लिए एक्स और वाई के मान निकल चुके हैं। अब दूसरे समीकरण के लिए निकालूंगा मैं। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, एक्स बराबर वाई प्लस 4। तो यहाँ पे ऐसे ही फिर निकालूंगा मैं एक्स और वाई के मान। आपको अधिकतम 2 ही निकालने हैं और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 ही निकालना है, आपको आसानी रहेगी इसमें। तो ये एक्स और वाई के मान, तो हमें एक्स का मान मिलेगा अगर मैं वाई का मान यहाँ पे रख दूँगा। तो अगर मैंने वाई का मान यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 और 4 5 हो जाएंगे, तो एक्स का मान 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने वाई का मान 1 रखा तो एक्स का मान कितना मिल गया हमें, ये 5 मिल गया। और अगर मैंने एक्स वाई का मान यहाँ पे 2 रखा तो एक्स का मान हमारा 6 मिल जाएगा। 2 रख दिए यहाँ पे तो 2 प्लस 4 ये 6 हो जाएंगे हमारा। तो वाई का मान मैंने 2 रखा तो एक्स का मान कितना मिला मुझे, ये 6 मिल गया यहाँ पे। अब इनको हमें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, इन दोनों को जो समीकरण आए हैं। तो इनका जो कटान बिंदु रहेगा उसमें हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हम ग्राफ पेपर से लड़की और लड़कों की संख्या प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है। अब हम इस पर ग्राफ खींचेंगे, एक्स और वाई अक्ष बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लाइन खींचूँगा। पहले ये वाई अक्ष के लिए खींच ली मैंने। अभी दोनों तरफ खींचनी है हमें, और ये एक्स अक्ष के लिए खींच ली, ये इधर भी खींचनी है। एक तरफ प्लस में रहता है अक्ष और एक तरफ माइनस में रहता है। तो यहाँ पे, और ये वाई अक्ष नीचे भी जाएगा यहाँ पे ये। तो अब हम यहाँ पे, ये वाई अक्ष है हमारा और ये भी वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये भी एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ के जो डब्बे रहते हैं वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के अंतर से रहते हैं, इसलिए हम ग्राफ का उपयोग करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे आंसर में कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक लिख लिया, फिर यहाँ पे 2। आपको यहीं पे बिल्कुल अंतर से लिखना है, बराबर होना चाहिए इनका अंतर। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ये वाई अक्ष पे बना लिए मैंने। अब इससे नीचे माइनस में रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, ये -3,
ये -4, ये -5 और ये -6। ये ऊपर वाले प्लस में रहते हैं और नीचे वाले माइनस में रहते हैं। ऐसे ही इधर वाले एक अक्ष पे प्लस में रहते हैं और इधर वाले माइनस में रहते हैं। हमारे जो संख्या रहती है वो, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2 और ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। हमें छोटी छोटी संख्या प्राप्त हुई एक्स और वाई के मान, मतलब हमें 6 से ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमने ग्राफ पे 6 तक ही मान लिए हैं। अगर आप एक्स और वाई के मान ज़्यादा लेते तो आपको अंतराल से बनाना पड़ती, जैसे कि यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 20 ऐसे। लेकिन हमें छोटे मान प्राप्त हुए एक्स और वाई के, हमें 6 से ऊपर कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने ये 6 तक ही लिए हैं ग्राफ पे। तो जो हमें एक्स और वाई के मान प्राप्त हुए थे समीकरण के रूप में, वो संकेत के रूप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला समीकरण के लिए हमें क्या मिले थे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत नहीं हो बार बार पेज पलटने में। तो यहाँ पे पहले समीकरण के लिए 5 और 5 और दूसरे समीकरण के लिए प्राप्त हुए थे एक्स और वाई के मान हमें। ये 5, 1 और 6, ये 2, ये हमारे दोनों समीकरण यहाँ पे लिख लिए हैं मैंने। आपको ग्राफ में ये नहीं लिखना है, मैं तो देखने के लिए लिख रहा हूँ बिल्कुल, तो आपको ये नहीं लिखना है ग्राफ में। तो मैं पहले समीकरण के लिए बनाऊँगा। तो पहला समीकरण, तो अब पहले समीकरण के लिए हमें एक्स पे 5 लेना है और वाई पे भी हमें 5 लेना है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे मैं 5 और वाई पे भी हमें यहाँ पे 5 लेना है। तो ये दोनों के सीध में, बिल्कुल जो सीध में लाइन जाएगी यहाँ पे, ये कहाँ तक है, ये यहाँ पे। ये 5 इधर से भी है वाई अक्ष पे और ये 5 एक्स अक्ष पे भी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स का भी मान। पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स का मान 5 है इसमें, ये एक्स का मान 5 और वाई का भी मान 5। तो यहाँ पे एक्स और वाई के मान दोनों 5 5 हैं। अब इसके लिए हो चुका है, अब इसके लिए बनाएंगे हम। तो एक्स का मान 6 लूँगा मैं और वाई का मान 4। तो एक्स ये इधर है, ये एक्स का मान 6 और वाई का 4। तो यहाँ पे ये वाई पे 4 लेना है। कहाँ तक लेना है एक्स पे, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ये इधर 4 यहाँ तक आ गया और ये 6 की ये सीधी लाइन जा रही है एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष पे हमें 4 तक लेना है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है, हमें एक्स का मान पहले लिखते हैं। जब भी यहाँ पे लिखते हैं तो हमें एक्स का मान पहले ही लिखना है। तो एक्स का मान कितना है हमारा 6 और वाई का मान हमारा ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट बना दिया। तो यहाँ पे हमारी, अब इसके लिए हम, ये पॉइंट बन चुके हैं अब हमारे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन खींच दूँगा इन दोनों पॉइंटों से मिला के। ये यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी, दोनों पॉइंटों से मिला के हुए लंबी लाइन खींचनी है आपको। ये यहाँ तक मैंने लाइन खींच दी है, ये लाइन खींच गई हमारी। अब हमारा ये पहले समीकरण के लिए बन चुका है। इसके लिए अब हम इसके लिए बनाएंगे ऐसी लाइन। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, हमें ये एक्स पे हमें 5 लेना है और वाई पे 1। तो एक्स पे हम ये 5 लेंगे, ये एक्स पे 5 और वाई पे ये वाई की लाइन है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष। तो एक्स पे हमें 5 लेना है और वाई पे 1। तो ये एक्स पे ये सीध में आ रहा है बिल्कुल 1 वाई पे और एक्स पे आ जाएगा ये 5। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई के लिखने हैं कि एक्स अक्ष पे क्या लिया हमने और वाई पे क्या लिया। तो एक्स पे लिया मैंने 5 और वाई पे लिया 1। तो ये इसके लिए बन गया 5 और 1 के लिए। अब हम एक्स पे 6 लेंगे और वाई पे 2। तो एक्स पे ये 6 और वाई पे यहाँ पे ये 2। तो ये पॉइंट का बनेगा हमारा, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। तो ये आ जाएगा एक्स पे तो 6 और वाई के लिए 2 के लिए बना ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, इनको स्केल से मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे
इस जैसे ही मिलाना है इन दोनों पॉइंटों को। तो यहाँ पे ये इन दोनों पॉइंटों को ये मिला दिया हम। तो ये जो लाइन हमारी जो जहाँ पे ये जो कट कर रही है, इससे ही हमारे लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात होगी। तो हमने बाह्य अक्ष पे अगर मिलाएंगे हमें तो लड़कों की संख्या मिलेगी, और एक्स अक्ष पे मिलाएंगे तो लड़कियों की संख्या हमें मिलेगी, क्योंकि हमने बाह्य बराबर लड़कों की संख्या मानी थी और एक्स बराबर लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या यहाँ पे लड़कों की संख्या हमने यहाँ पे ये बाह्य 3, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये 3 पे। तो लड़कों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी, और एक्स पे कहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, ये यहाँ पे ये 7, तो लड़कियों की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे ग्राफ से लड़कों और लड़कियों की संख्या हमारी निकल चुकी है। अगर ये सवाल आता है तो 4 नंबर में आएगा, और आपको अंत में ये भी लिखना है अतः लड़कियों की संख्या एक्स बराबर ये 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3। तो हमें ये लाइन लिखनी है एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि गाइस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।